यहाँ चकबंदी में जांच में आए थे, क्या पाए, क्या लोग यहाँ की कंप्लेन किए हैं आपसे? अब ये शिकायत वहाँ डायरेक्टर के यहाँ गई थी, यहाँ के चकबंदी ऑफिस के कार्यकलाप के बारे में कि कुछ अनियमितता हो रही है। और जिस मामले में हम जांच में आए हैं, ये गोपनीय बात है, मैं वो नहीं बोलूंगा। और जांच की गई है, जांच के बाद जो हिदायत देना था हिदायत दी गई है। और कुछ जनता भी हमसे मिले, यहाँ पर स्टाफ कर्मी मतलब ये आपको अफसर को कुछ बात बता दें कि काम कैसे होता है। मैंने सबको ब्रीफ किया कि ऐसे ऐसे आप काम कीजिए, जनता के हित में, यह कार्यक्रम जनहित के लिए है, जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। और वो उन लोगों ने स्वीकार किया। नवादा के एक उपाध्याय जी आए हुए थे, कहे कि वहाँ पर जब प्रकाशन एक बार हो गया टिंडी में, तो फिर क्यों हम इनको भेजा गया है। मैं तुरंत आदेश दिया कि नहीं, उनको वापस कीजिए। अब कोई चकबंदी एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है कि एक बार जब प्रकाशन हो जाए तो गाँव में घूमे। अब चक काटने के पूर्व वो बैठक कर सकते हैं, ऐसे गांव में अभी घूमना सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उन पर आरोप लगे अमीन पर, ये गलत मंशा से घूम रहे हैं। तो मैं उन लोगों को नवादा से बैक कर दिया कि नहीं, आइए कार्यालय में काम कीजिए, जब फील्ड में जाना हो तभी फील्ड में जाएं, अनावश्यक फील्ड में आप घूमे नहीं। क्या परमिशन के लेकर भी यहाँ पर कोई बात हुई? लोग कहते हैं कि परमिशन यहाँ पर नहीं मिलता है, बहुत सारी बातें की जाती है, पैसे की बात की जाती है। वो समस्या का समाधान हेतु अभी चकबंदी पदाधिकारी और हमारे सामने जो कुछ रैयत है, उनके सामने, वो मेरे सामने उन्होंने आवेदन दिया और चकबंदी पदाधिकारी के न ससमय हम उनका निष्पादन कर देंगे और कार्य को अब दुरुस्त कर देंगे, कोई अनियमितता नहीं होगी। और उन्होंने हमको वचन दिया कि मैं अपने नीचे अधीनस्थ कार्यालय के बड़ा बाबू पेशकार को भी हिदायत दे दूंगा कि सही समय पर काम हो, जनता को परेशान न करें। तो चलिए, सर बता रहे थे कि जनता को परेशानी ना हो और यहाँ पे हिदायत देकर जा रहे हैं। सर आए थे, जांच में आए थे, उनसे मैंने बात किया है। आपके ऊपर कंप्लेन किया गया था कि यहाँ पर अनियमितता बरती जा रही है, उसको लेकर के क्या बातें हुई सर से? सर देखे, अब सर अपना रिपोर्ट बनाएंगे, उसके आधार पर जो हमसे पूछा जाएगा, जो हमारा बेस्ट ऑफ एबिलिटी होगा वो बताएंगे। यही परमिशन को लेकर भी बात हो रही है कि यहाँ पर अनियमितता बरती जाती है। के बारे में ही जांच करने आए थे। मतलब यहाँ पर जो देना है, हमको थोड़ी देना है रिपोर्ट, मिश्रा जी को देना है ना, हमको नहीं देना है। कंप्लेन लोग किए थे आपके ऊपर, बहुत सारे लोग थे। कंप्लेन है तभी तो आए थे। आपके अनुसार क्या लगता है कि आप सही हैं? देखिए, टू दी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी हमने काम किया। अब आफ्टर ऑल आदमी है, हो सकता है कहीं गलती हुआ होगा। अब वो क्या अपना रिपोर्ट देते हैं, इसके ऊपर ना डिपेंड करेगा कि हम गलत किए, सही किए, क्या किए। ये भी यहाँ पर कहा जाता है, आप ही की एक जिम्मेवारी बनती है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि परमिशन में सबसे ज्यादा अनियमितता बरती जाती है। ये जो कंप्लेन है कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, जेनरिक इन नेचर है। जहाँ तक हम जानते हैं विद इन टाइम ही हम लोग करते हैं कोशिश की कंपनी परमिशन दे दें। जो भी थोड़ा बहुत लिटिगेटेड मामला होगा तो उसका तो जांच करके देना होगा ना। ऐसे परमिशन कितने दिनों में दिया जाता है? 1 महीना। 1 महीने में? 1 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 1 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जल्दी अगर देना हो किसी को तो कम से कम 10-12 दिन तो लगेगा ना। मिनिमम 10-12 दिन लगेगा, उससे कम तो लग नहीं सकता है, क्योंकि आप नोटिस दीजिएगा, नोटिस पर आदमी आएगा। परमिशन में ये भी कहा जाता है कि जो भी आसपास के जिनका भी जमीन होता है उससे पूछा जाता है, क्या ये सब यहाँ पर उनको बुला करके या जो आसपास के जमीन होते हैं उनको नोटिस किया जाता है? नहीं, उसको नोटिस करने की कोई आवश्यकता नहीं। नोटिस उसी हालत में एक से ज्यादा आदमी को होगा जब वो संपत्ति संयुक्त हो, तब। अदरवाइज बाकी लोग को बोलने का कोई जरूरत नहीं। एक खास सूचना होता है, एक आम सूचना होता है। खास सूचना जो जमीन का हिस्सेदार है या मालिक है उसको होता है। खास सूचना गांव में आम तौर पर होता है सबको बताने के लिए कि भाई फलाना का ये वो केस आया है, अगर आप लोग को कुछ कहना है तो आइए कहिए। ठीक है।